Hello बच्चों, let's read the following question. In the figure shown, for which values of R1 and R2 the balance point for jockey is at 40 cm from A. हमें क्या करना है, R1 and R2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. जो बैलेंस पॉइंट है R1 R2 के लिए वो कितना है, A से 40 सेंटीमीटर है. When R2 is shunted by a resistance of 10 ohm, जब हम R2 को शंट कर देते हैं 10 ohm की रेजिस्टेंस से, बैलेंस शिफ्ट्स टू 50 सेंटीमीटर. बैलेंस जो है 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक शिफ्ट हो जाता है. फाइंड R1 एंड R2. R1 एंड R2 हमें फाइंड आउट करने हैं. AB का जो वैल्यू है वो 1 मीटर के इक्वल है. A से B तक का जो लेंथ है वो 1 मीटर दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है. अब क्वेश्चन में बोला है कि R2 को शंट करना है. जब हम R2 को शंट करेंगे दैट मीन्स हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे R2 लगा हुआ है, ये R2 लगा हुआ है, इसके साथ एक पैरेलल में 10 ओम का रेजिस्टेंस और लगा देंगे. तो इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वो कैसे फाइंड आउट होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है. पैरेलल में है तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल होगा 1 by R2 plus 1 by 10 के, which means 1 upon R equivalent को हम क्या लिख सकते हैं, 10 plus R2 divide by 10 into R2. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जब हम R2 को शंट करेंगे तो R equivalent कितना बन जाएगा, 10 R2 divide by 10 plus R2 के इक्वल बनेगा. नेक्स्ट थिंग, मान लो यहाँ पे पॉइंट है D, A से D तक जो है वो बैलेंस आ जाता है. गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है IG वो कितना हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है. तो A से लेके D तक जो रेजिस्टेंस है सपोज वो R3 है, एंड D से लेके जो B तक रेजिस्टेंस है, D से B तक वो कितनी है, R4 है. तो जो बैलेंस्ड ब्रिज होगा तो बैलेंस्ड ब्रिज के लिए कंडीशन होगा दैट R1 अपॉन R3 जो है वो इक्वल होगा R2 अपॉन R4 के. अब फर्स्ट कंडीशन में क्या है, R1 अपॉन R2 लगे हुए हैं, ये हम फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं. कंडीशन फर्स्ट, तो R1 अपॉन R2 लगे हुए हैं. अब AB का जो लेंथ है वो कितना है, 1 मीटर दिया गया है, और जो A से लेके D तक का लेंथ है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर दिया गया है इन द केस फर्स्ट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 डिवाइड बाय 100 माइनस 40, क्योंकि हम पर मीटर जो पर 1 मीटर के लिए जो रेजिस्टेंस लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 1 ओम. तो रेजिस्टेंस सिंपली क्या होगा, डिस्टेंस होगा. सो इट विल बी इक्वल्स टू 40 बाय 60 विच इज इक्वल्स टू 2 बाय 3. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट R1 इक्वल होगा 2 बाय 3 R2 के. सो कंसिडर इट क्वेश्चन नंबर 1. अब सेकंड कंडीशन लेते हैं. कंडीशन सेकंड कंडीशन में R2 को क्या कर दिया, शंट के साथ अटैच कर दिया. तो R1 तो एज इट इज आएगा. R2 के लिए इक्विवेलेंट कितना फाइंड आउट किया था, 10 R2 बाय 10 प्लस R2. तो यहाँ पे R2 की जगह पे 10 R2 डिवाइड बाय 10 प्लस R2 आएगा इक्वल्स टू, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया था 50 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे 50 अपॉन 100 माइनस 50 आएगा. तो ये बन गया 50 अपॉन 50 विच इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट R1 इज इक्वल्स टू 10 R2 डिवाइड बाय 10 प्लस R2. अब R1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन गया 2 बाय 3 R2 के इक्वल. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे तो 10 R2 एज इट इज रह गया, राइट हैंड साइड पे 2 बाय 3 R2 है, इनटू क्या आ गया, 10 प्लस R2. तो 3 को इस 10 से लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. 30 R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रह गया 2 R2 इंटू 10 प्लस R2. तो 2 इंटू 10 कितना बनेगा, 20 R2 प्लस यहाँ पे बन गया 2 R2 का स्क्वायर. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. इसे हम लिख सकते हैं 20 R2 minus 30 R2 is equals to 0. So from here we can write 2 R2 square is equals to 10 R2. तो R2 कैंसिल हो गया बोथ साइड पे, तो 2 R2 किसके इक्वल आ गया, 10 के, विच मीन्स R2 का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 5, एंड यूनिट्स क्या होंगे, ओम. अब सिमिलरली R1 फाइंड आउट कर सकते हैं. तो R1 का वैल्यू कितना है, 2 बाय 3 R2 के इक्वल है. तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 5 बाय 3, तो इसकी वैल्यू आएगी 10 बाय 3 एंड यूनिट्स होंगे ओम. तो R1 का आंसर आएगा 10 बाय 3 ओम एंड R2 का वैल्यू आएगा 5 ओम. I hope you understood it well. Best of luck.